हाय एवरीवन। तो इस सीरीज में हम मेमोरी और इसके टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो बेसिकली मेमोरी होती क्या है? मेमोरी किसी भी प्रोसेसर और कंट्रोल के एल्गोरिथम या डाटा को स्टोर कराने के लिए एक स्पेस चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलता है? मेमोरी से मिलता है। ठीक है। हमारे पास जो भी प्रोसेसर या फिर कंट्रोलर होगा ना, उसको उसकी एल्गोरिथम को स्टोर कराने के लिए और उसके डाटा को स्टोर कराने के लिए कोई स्पेस चाहिएगा। ठीक है। तो उसी वो स्पेस कहाँ से आता है? अपने पास मेमोरी से आता है। ठीक है। तो अब दो चीजें हो सकती है। या तो जो प्रोसेसर या कंट्रोलर है ना, उसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी हो। ठीक है। अगर इनबिल्ट मेमोरी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको एक टर्म दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑन चिप मेमोरी। या फिर अगर मान लो उसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड करानी पड़ती है, एक्सटर्नली देनी पड़ती है। तो उस एक्सटर्नली मेमोरी देने पर उसका टर्म क्या हो जाता है? ऑफ चिप मेमोरी। ठीक है। तो अब देखते हैं। मेमोरी के हमने है ना 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट है रैम, सेकंड है रोम, थर्ड है हाइब्रिड और फोर्थ है डीएमए। ठीक है। रैम का मीनिंग क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मीनिंग क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी। ये हाइब्रिड है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है रैम और रोम की में। ठीक है। और फोर्थ वाला क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है। अब फर्दर हमने रैम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एस रैम एंड डी रैम। इनको हम आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एस रैम को क्या बोलते हैं? स्टैटिक रैम, फुल फॉर्म ये है इसकी। और डी रैम का क्या है? डायनेमिक रैम। ऐसे ही हमने रोम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्या है? मास्क्ड। सेकंड क्या है? पी रोम। थर्ड क्या है? ईपी रोम। यहाँ पर पी रोम की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामेबल रोम। ऐसे ही ईपी रोम की क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है। ऐसे हमने क्या किया? हाइब्रिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला है एनवी रैम, सेकेंड है फ्लैश और थर्ड है ईईपी रोम। एनवी रैम क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल रैम। फ्लैश का फ्लैश। थर्ड का ईईपी रोम का क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है। और डी रैम का सिर्फ कोई कोई पार्ट्स नहीं है। ठीक है। तो ऐसे हमने इनके टाइप्स को डिफाइन कर दिया। अब हम रैम रोम और हाइब्रिड मोड को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी मेमोरी लोकेशन पे रैंडम रैंडम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। वहां पर ये रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। और जबकि हम रोम के अंदर देखें, ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है। मतलब ये बस कोई भी मेमोरी लोकेशन पे रीड कर सकता है। और वो मेमोरी लोकेशन कौन देगा? वो एल्गोरिथम या कोई यूजर डिफाइन करेगा कि इस मेमोरी लोकेशन पे जाओ और मेरे को वो डाटा रीड करना है। ठीक है। बट लेकिन हाइब्रिड मोड में क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। वो इसके टाइप्स पे डिपेंड करेगा, हाइब्रिड मोड के टाइप्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। जो रैम होती है ना, रैम वो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? कि मान लो मेरे पास कोई एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है। इस पर मेरे पास कुछ डाटा पड़ा है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? राइट कर रहा हूँ। अब मैं राइट कर रहा हूँ, और जो राइट कर रहा हूँ ना मैं, वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई के अंडर कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई खत्म हुई, ये मेरा एक्सेस क्या हुआ? गया। मतलब जो भी मैंने राइट किया था ना, वो सारा की सारा चला जाएगा।
वोलेटाइल का मतलब ये है, मतलब जब तक अपने पास इलेक्ट्रिक सप्लाई है ना, वो डाटा अपने पास प्रेजेंट है। जैसे ही अपन ने फिर सेव नहीं किया उसको रोम के अंदर, तो वो जैसे ही लाइट जाएगी वैसे ही जो अपना डाटा है सारे के सारे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बट रोम के अंदर ऐसा नहीं है। रोम के अंदर अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं भी होगी ना, तो भी वो डाटा वहां पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। और हाइब्रिड मोड पे क्या है कि ये भी नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि ये रैम और रोम दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन है। बट इलेक्ट्रिक सप्लाई पे किस किसका परफॉर्म करती है, रोम का ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ठीक है। अब देखते हैं रैम के अंदर, जो रैम के अंदर जो अपन डाटा एक्सेस करते हैं ना, वो बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू बोथ, इन दोनों के कंपैरिजन में फास्ट होता है। बट रोम के अंदर क्या होता है, जो एक्सेस करते हैं ना मेमोरी लोकेशन पे अपन डाटा, वो क्या होता है रैम के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होता है। और जो हाइब्रिड मोड है उसके अंदर क्या होता है, इन दोनों से स्लो होता है। और ये जो इसके हाइब्रिड मोड के फीचर्स है ना, रैम के भी होते हैं और रोम के भी होते हैं। बट जो ये जो रीड रीड और राइट का कॉम्बिनेशन फॉलो करती है ना, वो रैम पे डिपेंड करता है। तो कुछ कुछ टाइप में क्या करता है ये, रैम की तरह बिहेव करता है, और कुछ कुछ तरह से क्या करता है ये रोम की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड मोड बोलते हैं। ठीक है। थैंक यू।